जय हिंद दोस्तों, डे 6 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मसल कंट्रैक्शन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मसल कंट्रैक्शन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, PYQ, MCQ, वो सारा आज हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट डिफाइंड एज। मसल कंट्रैक्शन का बेस्ट डिफिनेशन यहाँ पे क्या है? तो मसल कंट्रैक्शन का जो डिफिनेशन होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ टेंशन इन मसल फाइबर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। मसल कंट्रैक्शन में अकर्स। मसल कंट्रैक्शन कहां पे अकर हो सकता है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विथ मूवमेंट ओनली, विदाउट मूवमेंट ओनली, बोथ विथ एंड विदाउट मूवमेंट, ड्यूरिंग स्लीप ओनली। तो यहाँ पे जो मूवमेंट अकर होता है विथ एंड विदाउट मूवमेंट दोनों में होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ विथ एंड विदाउट मूवमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। विच आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ मसल कंट्रैक्शन। यहाँ पे आपको मेजर कैटेगरीज बताना है मसल कंट्रैक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया? आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक, स्टैटिक कंट्रैक्शन, ऑल ऑफ द एवर। तो यहाँ पे जितने भी दिया हुआ है मसल कंट्रैक्शन सारा का सारा मेजर कैटेगरीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका? विच कंट्रैक्शन अकर्स विदाउट चेंज इन मसल लेंथ। ऑप्शन है आइसोटोनिक, इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, पैसिव। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा मूवमेंट हम लोग को करना है? विदाउट चेंज इन मसल लेंथ, बिना मसल लेंथ में चेंज किए मूवमेंट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि आपका मस्कुलर टेंशन जो है, इंट्रामस्कुलर टेंशन जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, बट मसल का लेंथ में नो चेंजेस, नो चेंज इन मसल लेंथ, बट इंट्रामस्कुलर टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन इज आल्सो नोन एज। अब हमारा आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन क्या है? तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हमारा जो है इसमें क्या होता है कि इंट्रामस्कुलर जो हमारा टेंशन है वो बढ़ जाता है, इंट्रामस्कुलर टेंशन इंक्रीज हो जाता है, बट मसल लेंथ जो है नो चेंज इन मसल लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैटिक कंट्रैक्शन से भी ये जाना जाता है। इसका दूसरा नाम स्टैटिक कंट्रैक्शन भी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ज्वाइंट मूवमेंट इज। अगर हम लोग आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे ज्वाइंट मूवमेंट क्या होगा? तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में ज्वाइंट मूवमेंट जो होता है एब्सेंट होता है, इनविजिबल होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एब्सेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन का इसमें से कौन सा एग्जांपल सही है? होल्डिंग अ डंबल विदाउट मूविंग द आर्म, वॉकिंग अप स्टेयर्स, रनिंग, लोअरिंग वेट स्लोली। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉकिंग क्यों नहीं होगा? वॉकिंग में आपका चेंज इन लेंथ हो जाएगा, मसल लेंथ, मसल लेंथ में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। रनिंग करेंगे तो रनिंग में भी मसल लेंथ में चेंज आएगा। फिर क्या है? लोअरिंग वेट स्लोली, अगर वेट कर रहे हैं स्लोली तो उसमें भी क्या हो जाएगा? हमारा मसल लेंथ में चेंजेज आ जाएगा। और ये जो मूवमेंट होता है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है? स्टैटिक होता है, मींस स्थिर होता है, ये डायनेमिक नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज मोस्ट यूजफुल व्हेन। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कब यूजफुल होता है? ज्वाइंट मूवमेंट इज पेनफुल और कंट्राइंडिकेटेड, फुल ROM इज नॉर्मल, एथलीट ट्रेनिंग ओनली, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्वाइंट मूवमेंट इज पेनफुल और कंट्रा इंडिकेटेड। जब हमारा ज्वाइंट में पेन रहेगा, मसल्स में पेन रहेगा, तब वहां पे हम लोग क्या प्रीफर करते हैं? तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मेन एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मेन एडवांटेज बताना है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का। स्ट्रेंथनिंग विदाउट ज्वाइंट मूवमेंट, इंक्रीज ROM डायरेक्टली, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, मसल रिलैक्सेशन ओनली। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग विदाउट ज्वाइंट मूवमेंट। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता है, मीन्स वहां पे मूवमेंट एब्सेंट, मूवमेंट जो होता है विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विदाउट ज्वाइंट मूवमेंट यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग होगा मसल्स का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मेनली इंप्रूव्स। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है मेनली क्या इंप्रूव करता है? स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड ओनली, इंडोरेंस ओनली। तो यहाँ पे जो है अभी जस्ट बताया कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो वो स्टैटिक होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैटिक स्ट्रेंथ। और डायनेमिक किस में होगा? तो डायनेमिक होता है आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक में क्या होता है? तो आइसोटोनिक में हमारा डायनेमिक मूवमेंट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच डेली एक्टिविटी कॉमनली यूजेज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। डेली बेसिस पे हम लोग कौन सा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं? तो यहाँ पे स्टैंडिंग पोस्चर मेंटेनेंस, रनिंग फास्ट, जंपिंग, थ्रोविंग बॉल। अगर हम लोग बॉल थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है, मीन्स मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट विजिबल हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। जंपिंग, अगर जंपिंग हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मूवमेंट विजिबल है, ये भी नहीं हो सकता है। रनिंग फास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मूवमेंट क्या विजिबल है। रनिंग कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो फुट का मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, तो विजिबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, स्टैंडिंग पोस्चर मेंटेनेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, होल्डिंग अ हेवी बैग विदाउट आर्म मूवमेंट इन्वॉल्व। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैग को होल्ड कर रहे हैं विदाउट आर्म मूवमेंट, बिना मूवमेंट किए हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, बैग को होल्ड कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, पैसिव मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, क्योंकि आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन विदाउट मूवमेंट हो रहा है। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन जो होता है विदाउट मूवमेंट होता है, मीन्स स्टैटिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो होल्डिंग है, यहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रहा, होल्डिंग है। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन और ये जो है इसेंट्रिक कंट्रैक्शन है, ये टाइप है किसका, तो आइसोटोनिक का। आइसोटोनिक का ये टाइप है, इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन मीन्स। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, तो आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में क्या होगा, इसमें जो मूवमेंट होगा वो विजिबल होगा। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में मूवमेंट विजिबल होगा। तो यहाँ पे मसल लेंथ रिमेन्स अनचेंज,
मसल चेंज लेंथ ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, नो मसल टेंशन डेवलप, ज्वाइंट स्टेज फिक्स्ड। तो यहाँ पे जो है ज्वाइंट फिक्स्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे मूवमेंट होगा। नो मसल टेंशन डेवलप, मसल टेंशन डेवलप होगा। मसल चेंज लेंथ ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, मसल लेंथ रिमेन अनचेंज, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि मसल लेंथ जो है आइसोटोनिक में चेंज होगा बट टोन सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय नो मूवमेंट, विजिबल ज्वाइंट मूवमेंट, स्लीप पोस्चर ओनली, स्टैटिक एक्टिविटी ओनली। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक किस में था, तो स्टैटिक हमारा आइसोमेट्रिक में था। स्लीप में क्या था, ये भी नहीं होगा। विजिबल ज्वाइंट मूवमेंट, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजिबल ज्वाइंट मूवमेंट। नो मूवमेंट, नो मूवमेंट हमारा आइसोमेट्रिक में था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन जो है डिवाइडेड इनटू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक, स्टैटिक एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव तो होगा नहीं, स्टैटिक एंड पैसिव तो होगा नहीं। स्टैटिक था जैसा कि बताया था हमने, स्टैटिक इज आल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक। एंड यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन का एक एग्जांपल बताना है। तो आइसोटोनिक का एक एग्जांपल बताना है, जैसे हम बता रहे हैं एल्बो फ्लेक्स। तो एल्बो फ्लेक्शन में क्या हो रहा है, ये आइसोटोनिक का एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन मसल लेंथ, मसल लेंथ में क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, मसल लेंथ में चेंज हो रहा है। यहाँ पे मसल जो है कंट्रैक्ट हो रहा है, मसल शॉर्टनिंग हो रहा है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, बाइसेप कर्ल मूवमेंट, होल्डिंग अ सूटकेस स्टिल, स्टैंडिंग पोस्चर ओनली, वॉल पुश विदाउट मूवमेंट। तो विदाउट मूवमेंट वाला तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज मेनली इंप्रूव, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज जो है वो मेनली क्या इंप्रूव करता है, फंक्शनल मूवमेंट स्ट्रेंथ, रेस्ट ओनली, ज्वाइंट फिक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन ओनली। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फंक्शनल मूवमेंट स्ट्रेंथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन मींस, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन मींस क्या होता है, मसल शॉर्टेन्स ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, मसल लेंथेन्स ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, नो चेंज इन मसल लेंथ, मसल रिलैक्स। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मसल शॉर्टेन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मसल शॉर्ट हो जाएगा किसमें, तो कंसेंट्रिक में, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होगा, मसल शॉर्ट होगा। और यहाँ पे एक दिया है मसल लेंथेन ड्यूरिंग, तो ये हो जाएगा आपका इसेंट्रिक में। इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में आपका क्या हो जाएगा, मसल लेंथेन हो जाएगा, मसल क्या हो जाएगा, लेंथिंग होगा। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ड्यूरिंग कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन मसल फोर्स इज, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान मसल फोर्स क्या होगा, लेस देन रेसिस्टेंस, ग्रेटर देन रेसिस्टेंस,
इक्वल ऑलवेज 0। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ग्रेटर देन रेसिस्टेंस। क्या होगा? रेसिस्टेंस से ग्रेटर होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? विच एक्टिविटी मेनली इन्वॉल्व्स कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन में कौन सा जो है एक्टिविटी इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे पहला है लिफ्टिंग अ डंबल अपवर्ड, लोअरिंग अ डंबल स्लोली, होल्डिंग वेट स्टिल और स्लीपिंग। तो यहाँ पे किसका बताना है? तो कंसेंट्रिक का बताना है। तो कंसेंट्रिक में क्या था कि मसल जो है शॉर्टनिंग होता है। तो मसल शॉर्टनिंग कब होगा? जब हम फ्लेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? मसल शॉर्टनिंग हो रहा है। और जब एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमारा मसल क्या हो रहा है? लेंथनिंग हो रहा है, मीन्स इसेंट्रिक हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लिफ्टिंग अ डंबल अपवर्ड। अगर हम डंबल को लिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड, तब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स मसल शॉर्टनिंग हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अगर लोअरिंग अ डंबल स्लोली कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है? अगर हम ये डंबल है, मान लो ये पेन, और इसको स्लोली नीचे कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका लेंथनिंग हो रहा है, तो इसेंट्रिक हो जाएगा। नाउ 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर होकर जाइए यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो और बैक लगने का चांसेस बढ़ जाता है।